अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज आपके लिए ना मैं 10 साल की बच्ची का मुकम्मल टोटली साइज़ जो है ना वो बताने वाली हूँ, ताकि आप लोग अगर कभी भी कहीं साइज़ देना है तो ये जो साइज़ मैं बताऊँगी ना तो ये मतलब कि नॉर्मली साइज़ है। इससे अगर आपका बच्चा कुछ ज़्यादा हेल्दी है तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा कर लें, अगर थोड़ा सा आम बच्चों से थोड़ा सा वीक है तो उसको भी थोड़ा कम कर लें, ठीक है ना। आप इसमें थोड़ा सा कर सकते हैं। बाज़ बच्चे जो होते हैं उनकी हाइट थोड़ी नॉर्मल बच्चों से कम होती है तो आप इसकी लेंथ में थोड़ा कमी बेशी कर सकते हैं। ये इतना सा काम तो आपने अब कर लेना है ना, लेकिन जो इसका नॉर्मली साइज़ होता है ना वो आज मैं आपको मुकम्मल बता दूंगी। फ़्रॉक का भी बता दूंगी, ट्राउज़र का भी बताऊंगी और शर्ट का भी बताऊंगी। टोटली वीडियो आज मेरी 10 साल की बच्ची के साइज़ पर है। फ़्रॉक जो रखा है ना ये 10 साल की बच्ची का नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए कि मैं साइज़ ले कहाँ से रही हूँ ये आपको बता दूँगी इससे, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने साइज़ कहाँ से लिया है। बाज़ दफ़ा बोलने से वो चीज़ समझ नहीं आती है, देखने से पता चल जाता है, ठीक है। सबसे पहले होती है चीज़ लेंथ, लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, लंबाई में आपने ये करना है कि अगर तो आप शर्ट बना रहे हैं ना, कुर्ता स्टाइल में है और आप शर्ट बना रही हैं तो 30 इंच की रख लें, वो बेस्ट रहता है साइज़। 10 साल की बच्ची के लिए अच्छी लगते हैं थोड़ा सा शॉर्ट से कुर्ते बने हुए। लेकिन अगर आप फ़्रॉक बना रही हैं ना तो फिर 32 इंच में रखें। मैं लंबाई में दोनों ही ऑप्शंस रख रही हूँ। इस फ़्रॉक की लंबाई जो होगी, लंबाई अगर फ़्रॉक में रखेंगे तो वो 32 होगा, और अगर उसको शर्ट में रख रही हूँ तो मैं वो 30 इंच होगा। ठीक हो गया। अब इसकी आ जाएंगे हम चौड़ाई। लंबाई की आपको समझ आ गई, पूरी लेंथ मुकम्मल। और इसको नापना कैसे है प्लीज़ ये भी आप बहुत गौर से देखें। जब हमने किसी को साइज़ देना है ना तो बिल्कुल यहाँ किनारे पे रख के कहीं पे आपकी ये जो आपने इंचीज़ रखनी है ना इसमें ढील नहीं आनी चाहिए। यूँ ना हो कि यूँ आप साइज़ ले रहे हैं तो यहाँ ढील पड़ा हुआ है और इसको कभी यहाँ से नाप रहे हैं कभी यहाँ से, ये बिल्कुल यहाँ से नहीं नापते हैं। ये जो शोल्डर का सेंटर होता है ना ये परफेक्ट साइज़ वाली जगह होती है, यहाँ से नापा करें। इस तरह से कपड़े में से सारे बल निकालें, कहीं अच्छी जगह पर बिछा लें। अब ये देखो, और इसको यहाँ से टाइटली पकड़ा है मैंने, ये देखो, और इसको मैंने फुल खींचा हुआ है ताकि इसमें कहीं भी झोल नहीं आना चाहिए। और इस तरह से आपने साइज़ लेना है, ठीक है। इस तरह से मैं बता रही हूँ। जब आप किसी को बताएंगे ना कि मैंने 30 इंच की लेनी है तो उसने कटिंग टाइम उसने ऑलरेडी ऊपर से जो कटिंग स्टिचिंग का छोड़ना है, जो मार्जिन उसने नीचे से रखना है, उसको ये पता चल जाएगा कि मैंने इसको रखना कितना है, मतलब मैंने इसको 30 में तैयार करना है। तो वो आपका मसला नहीं होता है, आपने साइज़ बताना होता है, ये लिखना होता है इस तरह से। ये मैं साइज़ इस तरह बता रही हूँ। अब आ गया कमीज़ का घेरा, चौड़ाई। अगर आप कमीज़ रख रही हैं तो हमने इसको बिल्कुल, ये चाक होते हैं ना कमीज़ पे, इस पे तो नहीं है, लेकिन हमने इसको यूँ नापना होता है बिल्कुल इस तरह से। ठीक हो गया। इस तरह से नापने के बाद आपका जो कमीज़ की चौड़ाई का साइज़ है ना वो 10 साल की बच्ची का ना 18 इंच रख लें, हल्का सा ए लाइन में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ए लाइन शेप नहीं देना, ये हल्का सा ए लाइन आएगा, तो फिर 16 इंच का काफ़ी होता है। अब मैंने दोनों ऑप्शंस दे दिए। हल्का सा ए लाइन अच्छा लगता है बच्चों के, बहुत स्लिम सीधे सीधे से भी अच्छे नहीं लगते हैं, घेरे छोटे हो जाते हैं। मैं दोनों ही ऑप्शंस रखने लगी हूँ, 16 भी और 18 भी। आप बस लिखती जाएं और उससे आपको आसानी हो जाएगी कि आपको अपने बच्चे का भी पता चल जाएगा कि 16 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब हमने देखना है इसका तीरा। अब ये शर्ट होती है ना इस तरह से, तो तीरे को कैसे नापना है, इसको बिल्कुल इस तरह बिछाना है। एक साइड के बिल्कुल जहाँ बाजू का ये वाला है ना, इधर से आपने किनारे से यहाँ तक नापना होता है। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं तीरा। ये तीरा आपने इधर लिख लिया। अब तीरे की इसकी कितनी चौड़ाई है, बारह इंच है इसकी ना, 12 इंच का तीरा है। ठीक हो गया। 12 का मतलब होता है ये 12 इस तरह। ठीक हो गया। इसको जब यूँ डबल करके हमने कटिंग करना है तो ये 6 पर आएगा। ओके हो गया। हाफ इसका 6 हो गया ना, जब ये 12 इंच का हमने तीरा रखना है। 12 इंच का तीरा परफेक्ट रहेगा। ओके। नेक्स्ट इसका आ जाएगा कंधा। अब कंधे को हमने यूँ नापना है। आपकी कोई भी शर्ट है, मैं इसको यूँ नाप लेती हूँ, यहाँ से रखा। अगर किसी को बता रही हूँ, ये देखें
इस तरह से। ये 6 इंच पे आ रहा है ना, तो इसका ये 8 इंच है। ठीक हो गया, 8 इंच का कंधा हो गया। अब आगे इसका चेस्ट। चेस्ट का होता है बिल्कुल ये वाला हिस्सा किनारे से, बिल्कुल कॉर्नर से, ये होता है इस तरह से चेस्ट। ठीक हो गया। अब हमने चेस्ट का साइज़ लेना है। चेस्ट का साइज़ इसका आ जाएगा 16। ठीक हो गया। अब इसका नेक्स्ट जो हो गया कमर। कमर का साइज़ इसका आपने कहाँ से लेना है? फुल जो भी कमीज़ है ना, उसका ये जो मिड आ जाता है ना चाक का, और ये वाले एरिया का जो मिड आता है वो होता है कमर का हिस्सा। मतलब इस कमीज़ का ये वाला हिस्सा जो है ना, ये कमर है। तकरीबन आप ये हिसाब लगा लें शर्ट के हिसाब से कि अगर ये 30 या 30 साइज़ की भी शर्ट है ना, तो इसका ये वाला हिस्सा आपने देखा। अब ये 30 साइज़ की शर्ट है, इतनी लंबी, इसमें से ये वाला हिस्सा जो है ना 20 तक चाक के आ गया, ये वाला आ गया इसका ऊपर वाला हिस्सा। तो इसका जो मिड निकलता है ना, वो निकलता है 10 इंच। अपना यहाँ से कमीज़ का, इस साइज़ की कमीज़ का 10 इंच से आपने हिसाब लगा लेना है, या 9 इंच से लगा लें या 10 इंच से निकालें, तो फिर आपका वो कमर का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि बच्चियों के जो है ना ये कुर्ता स्टाइल होते हैं, तो कमर इसकी 15, चेस्ट 16 है, हल्का सा खम आएगा कमर पर तो 15 आ जाएगा। और हिप का साइज़ जो है ना वो आप फिर 16 कर सकते हैं, या 15 भी रहने देंगे तो भी ठीक आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा वो लेडीज़ की तरह इसकी शेप नहीं देनी है। ठीक हो गया, 16 ही कर लें। अब आगे इसकी बाजू की लंबाई। बाजू की लंबाई इसकी जो है ना वो रखनी है 15 इंच। काफ़ी होते हैं, लेंथ ज़्यादा रखनी है तो आप बच्चे का बाजू से हिसाब भी लगा सकते हैं। यहाँ से ये देखें ना, ये 9 इंच का है, 10 साल की बच्ची का 15 इंच हो गया। ठीक हो गया। अब आगे गले की चौड़ाई। इसका गला जो चौड़ा है ना वो रखें 3 इंच, मतलब एक साइड का यूँ नापा है, एक साइड का 3 इंच, वैसे हो गया वो 6 इंच, टोटली 6 इंच चौड़ा। ठीक हो गया। और गले की लंबाई जो है ना वो आपने रखनी है 4.5 इंच, मतलब ये वाला डीप, ये डीप जो है ना ये 4.5 इंच रखना है। ये भी हो गया। अब फ़्रॉक का मैं बता रही हूँ कि अगर 32 इंच का आपने फ़्रॉक रखना है ना, तो 10 इंच की आपने बॉडी रखनी है। ऊपर वाली बॉडी जो होती है, मतलब ये वाली जो बॉडी है वो 10 इंच की है, बाकी जो फ़्रॉक है ना 22 इंच का वो नीचे से है। इसमें मैं बॉडी फ़्रॉक लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, वो 10 इंच का होना चाहिए। ठीक हो गया। अब क्या रह गया जी? अब इसका आ गया आप देखें कि ट्राउज़र। इसकी ट्राउज़र की जो लंबाई है ना वो रखनी है 30 इंच। पजामा, ठीक हो गया, 30 इंच। और इसका जो आसन होता है ना, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, ये जो पजामे का ये वाला हिस्सा होता है ना, ये इसको आसन बोलते हैं। तो ये आपने यहाँ से नापना है यूँ, जितना ये पूरा आता है ना ये बताना होता है आपने। और इसका जो 10 साल की बच्ची का है ना वो 13 इंच है। ठीक है, 13 इंच का आपने आसन रख लेना है। अब यहाँ से जो खुला होता है ना ये वाला, ये आपने इसको यहाँ से नापना है। ये वाला हिस्सा ज़रूर बताया करें, इससे भी टाइट नहीं होता है ट्राउज़र। ये आपने रखना है तकरीबन 13 इंच एक साइड से, इतना। कम भी रख सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 12 कर लें ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। इसकी चौड़ाई जो है ना पजामे की चौड़ाई, पजामा जो होता है वो 12 इंच का हो गया। और इसका पांचा जो है ना वो 6 इंच का रख लें। ठीक है, तो ये आपका मुकम्मल साइज़ जो है वो मैंने 10 साल की बच्ची का लिख दिया है। ठीक हो गया। कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह आइंदा बाकी छोटे बच्चों के भी साइज़ जो है ना इसी तरह से आपको बता दूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे तो बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।